सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 5 प्रोग्रेशन एंड सीरीज की बात हो रही है, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 5.4 की हम बात कर रहे हैं। देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 125 एंड द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट टेकन इन पेयर्स, 3 नंबर से पेयर मिलेंगे, 175/2 फाइंड देम। याद आ रहा है कुछ? बोले काहे याद आएगा, आप सॉल्व करो, हम नोट कर लेंगे। हमने कहा था 3 नंबर एपी में जीपी में, वैसे तो ए आर स्क्वायर मान लो, लेकिन अगर जीपी का प्रोडक्ट दिया हो तो ए आर मानेंगे। हम नहीं मानेंगे, ना मानो मरो, नहीं मानोगे तो फिर कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। तो मैंने क्या मान लिया, लेट 3 नंबर्स बी 3 नंबर्स इन जीपी, क्या मानेंगे, बी A/R ए आर। अब मुझे ए की वैल्यू निकालनी है और आर की वैल्यू निकालनी है, दो चीजें निकालनी है, और दो चीजें निकालने के लिए दो कंडीशन चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये दी हुई है कि इनका प्रोडक्ट जो है ना 125 है, मतलब A/R इंटू ए आर, ये दिया है 125। हमने इसीलिए इसको माना था क्योंकि ए से, सॉरी क्या वो लिख रहा हूं भाई, आर से आर कट जाएगा, यहां क्या आएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 125। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू आएगी 5। ये पहली कंडीशन आ गई, इसीलिए इसको माना गया है। तो मैं फिलहाल ए की वैल्यू रख देता हूं, जरूरत पड़ेगी तब निकालेंगे। ए की वैल्यू फिलहाल हमने 5 निकाली है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या दी हुई है, देखो ध्यान से, मैंने फर्स्ट कंडीशन हटा दी। कहते हैं अगर इन नंबर्स को पेयर में मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे ना तो 175/2 आएगा। मतलब फर्स्ट नंबर A/R इंटू ए करोगे, प्लस ए इंटू ए आर करोगे, प्लस A/R इंटू A/R करोगे, तो ये मल्टीप्लाई 175/2 आ रहा है। ऐसा बोला हमने नहीं कहा। अब चूंकि ए निकाल चुके हैं आप 5, ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा 25/2, क्या लिख रहा हूं भाई, 25/R प्लस ए 5 इंटू 5 है ना, 25R प्लस आर कट जाएगा, ये 25 आएगा, इज इक्वल टू 175/2। आर से आर कट जाएगा ना यहां पर। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा स्क्रॉल कर दो। अब देखो ध्यान से, एक काम करते हैं, 25 से इसको डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि LHS और RHS दोनों 25 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 25 डिवाइड करें क्या आएगा, 1/R आएगा, प्लस R आएगा, प्लस 1 आएगा, और ये 25 से कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा ना। 25 चौको 100 होता है, 25 अट्ठे 200 होता है, तो 7/2 हो जाएगा। R ले लो एलसीएम, तो 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R अपान R इज इक्वल टू 7/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 2 प्लस 2R स्क्वायर प्लस 2R इज इक्वल टू 7R। इसको इधर ले आओ, तो 2R स्क्वायर माइनस का 5R प्लस का 2 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करने तो आपको आते होंगे, नहीं आते होंगे तो आपका एडमिशन करा देंगे क्लास 9th में। चलो बढ़िया करा दो, ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, बहुत जेई वगैरह तैयारी करनी पड़ती है। इसको लिखेंगे 2R स्क्वायर माइनस का 4R माइनस का R प्लस का 2 बराबर 0। यहां से 2R कॉमन, यहां से R माइनस 2 आएगा, -1 कॉमन, R माइनस 2 आएगा, तो R का मान एक 2 आ जाएगा, एक 1/2 आ जाएगा, ठीक। R निकल आया और A निकल आया, ठीक। अब आप अपने नंबर्स निकाल लो, यानी यहां पर R के 2 सेट आए हैं, R के 2 सेट आए हैं, ठीक। तो पहला केस आप लिखेंगे, पहला केस लिखेंगे यहां पर कि A की वैल्यू आप 5 लिखेंगे और R की वैल्यू आप 2 लिखेंगे। नंबर्स क्या माने हैं आपने, A/R ए आर माने, यानी कि 5/2, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, फिर 2 से करोगे तो 10 आएगा, ठीक। तो एक आएगा 5/2, 5 और 10, एक ही नंबर आ जाएगा। और सेकेंड केस क्या लिखेंगे, A की वैल्यू 5 लिखोगे
और r की वैल्यू 1/2 लिखोगे। तो जब यहां रखोगे तो आएगा 10, फिर 2 से डिवाइड करोगे, फिर 2 से डिवाइड करोगे, तो ये 2 सेट में नंबर आएगा। एक सेट ये वाला आएगा 5/2, 5 और 10, और एक सेट ये वाला आएगा 10, 5 और 5/2। ऑप्शन जब दिया होगा किसी एग्जामिनेशन में एक सेट हो सकता है, क्योंकि मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं लिखा है, लेकिन दोनों नंबर पॉसिबल हैं, इससे दोनों सेट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया? ये क्वेश्चन हो गया 9। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।